एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मेरे पार्टी मेकअप्स हैं। तो आ गई हूँ सुबह सुबह अपने पार्लर में और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को निकाल कर रख लिया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स को लेकर के आती हूँ। पार्टी मेकअप ही है और यहाँ पे मैंने 3 आई शेडो पैलेट की है, शोपैरेल की है, फॉरएवर 52 की है, कैरेक्टर कॉस्मेटिक की है। इन 3 पैलेट से मेरा सारा किसी भी तरीके का आई मेकअप मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, फिर ये मेरी वैनिटी है एंड यहाँ पे मेरे सारे ब्रशेस हैं। यहाँ पे मेरे सारे ब्रशेस, चाय में पी के आई हूँ। सो गाइज ये मेरे सारे ब्रशेस हैं, ये लिप लाइनर्स हैं, आई पेंसिल्स वगैरह भी है। इस वाले कंपार्टमेंट में मैंने सारे लेंसेज वगैरह रखे हैं, हर कलर के लेंसेज हैं। और इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं जैसे कंसीलर हो गए, मस्कारा, लाइनर, ये सारी चीज़ें हैं। इस वाले में मैंने सारे लिपस्टिक्स रखी हैं, बहुत सारे शेड रखे हैं गाइस, देख रहे हो। पारुलगर की है, कुछ लैक्मे की है, फेसेस कैनेडा की है, रिकोट की है, कैरेक्टर कॉस्मेटिक की है, मतलब बहुत सारे ब्रांड की, काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें। सी फिर यहाँ पे मैंने डर्मा पैलेट के कुछ शेड रखे हैं। ये है DJ2, ये है D30 एंड ये है D34 एंड एक ये वाला शेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे डर्मा की पैलेट है, शोपैरेल की पैलेट है, फॉरएवर 52 का ब्लशर पैलेट है, फॉरएवर के कॉन्टोर पैलेट है। ये सारे मेरे लूज पाउडर्स हैं। फाउंडेशन में मैं लेकर के आई हूँ हुडा के 3 शेड लेकर के आई हूँ, शार्लेट tilbury के 2 शेड लेकर के आई हूँ एंड यहाँ पे चारमसी के 2 शेड लेकर के आई हूँ एंड 2 में लेकर के आई हूँ रिकोड के। ज़्यादातर ये वाले फाउंडेशंस को मैं बैक वगैरह पे और नेक पे लगाती हूँ एंड हुडा और शार्लेट tilbury को मैं फेस पे लगाती हूँ इस सीज़न में, क्योंकि मेकअप टिका रहता है ना। सबसे बेस्ट मुझे ये वाले फाउंडेशन लगते हैं, शार्लेट tilbury और हुडा ब्यूटी। अपनी जगह से इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होते। मेकअप फिक्सर मैं क्रायोलन का लाई हूँ, बायोडर्मा का यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लाई हूँ एंड ये मेरी कुछ लैशेस वगैरह हैं। देखो हर तरह की लैशेस रखनी पड़ती है, किसी की आइज़ छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो ये मैं 4 तरह की लैशेस लेकर के आई हूँ। इसमें मेरे ग्लिटर्स है, पिंक बाइट है, फॉरएवर 52 है, आइकॉनिक है, काफ़ी सारे ग्लिटर्स हैं। ठीक है, तो गाइज और ये वाला बॉक्स में लेकर के आई हूँ जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया था। इसमें ना मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। ये देखो, थोड़ा सा मैसी हो गया, मेरी बेटी ने ना इसको गिरा दिया था, बट इसमें देखो हर तरह के ना बीड्स हैं। तो ड्रेस के हिसाब से मैं देखूंगी क्या किस पे जाएगा, उस हिसाब से मैं लगा दूंगी। सो गाइस ब्लॉग में बने रहना, बीच बीच में मैं दिखाती रहूँगी। एंड ये देखो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अक्सर जब भी मेरा काम होता है ना, मुझे सर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो रात में ना बच्चे सही से सोने नहीं देते, नींद पूरी नहीं होती और सुबह सुबह भागो, फिर बच्चों को तैयार करो, घर का काम करके आओ, मेरा सर दर्द होता है। अब देखते हो, अभी तो मैंने दवा नहीं खाई, बट अगर लगेगा सर दर्द बढ़ रहा है तो दवा खानी पड़ेगी। तो बस वेट कर रही हूँ क्लाइंट का। इस यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे डीप करके रखा है। 5 मिनट के लिए ऐसे डीप करके रख दो ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से किया करो। सो गाइज़ बहुत बुरा लगता है जब क्लाइंट टाइम पे ना आए ना, और जो टाइम दिया उससे 2 घंटे लेट आए तो मेरा तो सर में दर्द हो जाता है। जैसे तैसे करके मैं भागती हूँ ये सोच के कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मेरा क्लाइंट लेट ना हो जाए, बट पता चल रहा है कि क्लाइंट 2 घंटे बाद आ रहा होता है। सो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबे वेट के बाद फाइनली क्लाइंट आ गए और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी। एक्चुअली इनके फुल मेकअप की वीडियो मेरे पुराने चैनल पर अपलोड है। अगर आपको मेकअप पसंद आएगा तो मेरे सीमा ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था ब्लॉग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही थी, स्किन को क्लीन कर रही थी। और देखो एक और चीज़ मैं बोलूँगी, क्लाइंट है ना, एक तो क्लाइंट के बाद देखो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मेकअप उनको बहुत अच्छा चाहिए होता है। मतलब हर किसी की मैं बात बता रही हूँ, इनकी नहीं बता रही हूँ, हर किसी की बात बता रही हूँ। मेकअप बहुत अच्छा चाहिए होता है, बट हाँ उनके पास टाइम उतना होता नहीं। ऊपर से उसमें भी यार थ्रेडिंग वगैरह नहीं करा के आती हैं। तो मैं यही चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो मेरे आसपास के लोग देख रहे हैं
तो प्लीज़ आईब्रोज़ कम से कम 1 से 2 दिन पहले बनवा लिया करो, क्योंकि 10 मिनट कम से कम ना आईब्रोज़ में चला जाता है। आईब्रोज़ को ना बनाओ तो वो आई मेकअप अच्छा नहीं लगता, एंड आईब्रोज़ को बनाओ तो फिर 10 मिनट उसमें ज़ाया चले जाते हैं। और पता है, एक 5-5 मिनट ना मेरे लिए तो बहुत कीमती होती है। मुझे ऐसा लगता है बीच में ना मैं सच में जब तक मैं काम कर रही होती हूँ ना, बिल्कुल भी मैं पानी तक भी नहीं पीती, ये सोच के कि कहीं क्लाइंट का कुछ छूट ना जाए। मेरा बस यही रहता है कि मैं फटाफट काम अच्छा करूं और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, क्लाइंट खुश रहे, उनका मेकअप अच्छा रहे। क्योंकि एक तो ये होता है कि चलो क्लाइंट के पास टाइम है तो अच्छे से तसल्ली से तैयार कर दूँ। 1 घंटे के अंदर मैं उनका हेयर स्टाइल भी करूँ एंड मेकअप भी करूँ, तो सोचो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अकेले सारा काम करो, कि जिस दिन ये मेरे मेकअप थे ना, उस दिन मेरे पार्लर में कोई नहीं था, सारा मैंने हैंडल करा, एंड मेरी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही थी उन दिनों में भी। ठीक है, तो ये देख लो, इनका कंप्लीट मेकअप लुक कुछ इस तरह से हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था इनका आई मेकअप एंड बेस मेकअप। लास्ट में बस छोटी मोटी मैंने ये क्लिप ले ली जैसे तैसे करके, क्योंकि लास्ट में क्लाइंट के पास टाइम होता नहीं है कि वो अच्छे से शूट, मतलब अच्छे से हम उनका कुछ रिकॉर्ड कर ले, बट जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत क्लिप मिल जाती है। उसके बाद ये मेरी सेकंड क्लाइंट थी, और एक्चुअली इससे पहले इनकी भाभी थी और ये ननद है, तो इनका मेकअप भी बहुत सही हुआ था। सेम ये भी आईब्रोज़ वगैरह करा के आई थी, नई आई थी, तो इनकी भी थ्रेडिंग वगैरह हमने करी थी। और ये है इनका मेकअप लुक। सो गाइज़, आप में से ना किसी ने मुझसे पूछा था कि दी बेस्ट मेकअप फिक्सर हम कौन सा लें, तो अभी आपने देखा मैंने इनको कौन सा लगाया है, क्रायोलन का फिक्सर। अक्सर मैं समर वाली सीज़न में जितने भी मेरे पार्टी मेकअप होते हैं या फिर ब्राइडल मेकअप होते हैं, मैं सबको क्रायोलन का मेकअप फिक्सर देती हूँ। बहुत अच्छा फिक्सर है गाइज़, आपके मेकअप बेस को ना बहुत अच्छे से लॉक कर देता है। स्पेशली ह्यूमिडिटी वेदर में ना ये वाला फिक्सर बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आपके बेस को मैट कर देता है। तो याद रखें, जब भी आप इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करें ना, आपको स्किन प्रेप पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। काफ़ी सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वो स्किन प्रेपिंग के टाइम पे करते हैं। स्किन कुछ और है, आप प्राइमर कुछ और लगा रहे हो, स्किन ऑयली है एंड आप हाइड्रेटिंग वाली चीज़ें लगा रहे हो, वो भी गर्मी वाले मौसम में, तब क्या होता है, आपका बेस फट जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, हिल जाता है, एंड वो अपनी जगह से हट भी जाता है। फिर आपके कंप्लेन होती हैं, दिए हमने तो आपके जैसा किया था, हमारा बेस तो ऐसा बना नहीं। तो गाइस देखो, ये सारी चीज़ों को ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले ना मुझसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलती होती थी, और क्लाइंट के जाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता था कि हाँ, उनका मैंने ये गलत कर दिया। एक्चुअली मैं खुद सोचती थी कि कहाँ पे क्या गलती हुई, और फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मुझे क्लाइंट की तरफ से इतना मिलता नहीं था क्या है सुनने को, बट मैं ऐसे रियलाइज़ करती थी कि मैंने कहाँ पे क्या कमी करी। बट अब मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कि अब तो मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन आती ही नहीं है कि दी हमारा मेकअप हट गया था। हर कोई बस यही बोलता है कि बेस मतलब एज इट इज़ था, इतनी भरी गर्मी में भी। तो वो क्यों था, वो अब समझ आ गई है काम करते करते ना, कि स्किन के अकॉर्डिंग हमें प्राइमर लगाना होता है, स्किन टाइप, स्किन अंडरटोन के हिसाब से हमें प्रोडक्ट लगाने होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तब आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये थर्ड क्लाइंट थी, और ये भी दोनों सिस्टर थी एक्चुअली। इनका मेकअप लुक का मैंने आपके साथ शेयर भी किया है इस वाले चैनल पे। और इनका हेयर स्टाइल देखो, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी तरफ से हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगता है, बट जब क्लाइंट नहीं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, अक्सर ना वो हेयर स्टाइल बहुत बिगड़ता है। तो मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें ना आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ दो, उनको समझ है कि आपके फेस के ऊपर क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। बट जब आप उनको बहुत कन्फ्यूज कर देते हो ना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, अक्सर तब बिगड़ता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे बस ऐसे ही लगती है, फिर तो मैं क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ देती कि बताओ आपको कैसा चाहिए। तो आप बताना, अगर आप भी पार्लर रन करते हो, आप भी मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, यहाँ देख रहे हो मेरे पैरों से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा के खड़ी थी, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द था ना, इतना दर्द था। एक्चुअली
टेस्ट तो मैंने अब कराया, पता चला कि मेरे अंदर विटामिन डी ही नहीं है। जब विटामिन डी ही नहीं होगा तो शरीर में तो बहुत पेन होता है, क्योंकि हड्डियाँ ना आपकी बहुत दर्द करती हैं। तो बहुत मेरा सब कुछ बहुत पेन कर रहा था। जैसे तैसे करके बस मैंने काम कर लिया। उसके बाद इनका हेयर स्टाइल हुआ। तो यहाँ पे हमने इनके बालों में लगाई थी एक्सटेंशन, तो बहुत सुंदर लग रही थी पीछे से इनकी चोटी। और जो एक्स्ट्रा हेयर थे ना, मतलब वो बहुत लंबे थे, पता चल रहा था कि आर्टिफिशियल चोटी लगाई हुई है। तो उसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लंबी ना अच्छी लग नहीं रही थी। सो इनके बालों में हमने थोड़े से जिप्सी फ्लावर लगाए एंड थोड़े से ऑर्किड लगाए। और ये इनका फाइनल बैक से बहुत सुंदर लग रहा था। तो गाइस बताना ज़रूर आपको इनका हेयर स्टाइल कैसा लगा। मेकअप भी बहुत सही था, स्किन के अकॉर्डिंग इनका मेकअप भी बहुत सही हुआ था। तो व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, कि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के व्लॉग में और भी लेकर के आऊँ? पार्लर के व्लॉग देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, बताना ज़रूर। मैं इससे पता कितने सालों से फाउंडेशन मंगा रही हूँ, मुझे कभी लेने नहीं देती। पता क्या बोल रही है? क्या कि फाउंडेशन, मेरे पास इतने सारे फाउंडेशन थे तो तू ले लियो मुझसे। फिर पता क्या कहती है, एक पॉन्स की डिब्बी नहीं आती 5 रुपए वाली, उसमें से मुझे फाउंडेशन दिया। बट देखो सही तो कह रही है, मेरे पास इतने सारे फाउंडेशन है, क्या करेगी फाउंडेशन लेके? मेरा ये तो घूम जा। क्या निकल गया? क्या निकल गया? छोटी क्लाइंट के सामने तो मैंने बोला नहीं, लेकिन दीदी देखो अब आई। इतनी गलत बात है इनकी। 3 क्लाइंट थे और मैं अकेली, आज सुमन भी नहीं थी। ये देखो, लेकिन अभी मैं इसे ठीक नहीं करूँगी, पहले जाऊँगी पानी पीऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ। ये देखो ऐसी हालत हो जाती है गाइस। उसको ढक्कन लगा दे, वो हाँ लगाऊंगी। हवा चलिए कस्टमर आ गया। सो गाइस यहाँ पे क्लाइंट आने लग गए थे और हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी का भी कुछ कर दे। तो मैंने दीदी को बोला, तो फिर दीदी ने थ्रेडिंग करी। एक्चुअली बहुत सारा काम किया था, मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। बीच में फेशियल के भी क्लाइंट आ गए थे, फेशियल भी दीदी ने किया था। तो सारी चीज़ें देखो रिकॉर्ड कर नहीं पाते हैं ना हर किसी क्लाइंट का। तो काफ़ी सारी हेल्प कर देती दीदी, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कर देती है। वो तो जस्ट हमारा हंसी मजाक चलता हो रहता है। तो बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कितने क्लाइंट को वापस भेज देती हूँ, हिम्मत नहीं होती कि कुछ करूँ, खासकर थ्रेडिंग का, क्योंकि उसमें झुक के आईब्रो बनाना ना, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मसल्स में पेन होता है। तो और बताना ज़रूर कमेंट में कि किस किस का पार्लर है और कैसा चल रहा है आपका पार्लर। तो गाइस ये सारी चीज़ें भी मैं समेटूंगी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, जाऊंगी सीधा खाना खाने। और आज तो मैंने दीदी से काम करवाया ना, मैंने पैसे देखो पैसे मांग लिए किचन के पैसे दो। सो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि अकेले सारा हैंडल किया, सुमन थी नहीं और दीदी घर पे काम कर रही थी क्योंकि रिश्तेदार आ गए थे अचानक से बिन पे। मुझे अकेले को सारा काम करना पड़ा। और आपको ब्लॉग रिश्तेदार सुन लेंगे ना, तेरा ब्लॉग देख लेंगे। रिश्तेदार मेरा ब्लॉग देखते ही नहीं, वो दूसरों का देख लेंगे, अपनों को कभी नहीं देखेंगे और ना ही वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलो जी, और कैसा लगा ब्लॉग जरूर से बताना। इसी तरीके के छोटे छोटे ब्लॉग्स में लाती रहूँगी। और ऐसे कर दे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।